क्या आपने कभी सेक्स के दौरान या उसके बाद दर्द महसूस किया है? अगर हाँ, तो आप अकेली नहीं हैं। लेकिन कितनी बार आपने किसी से इसके बारे में बात की? शायद कभी नहीं, क्योंकि हमारे समाज में सेक्स की बात खुलकर करना आज भी टैबू माना जाता है। और इसी चुप्पी की वजह से लाखों महिलाएं सालों तक चुपचाप दर्द सहती रहती हैं। लेकिन सच ये है कि सेक्स के दौरान दर्द होना नॉर्मल नहीं है और इसे नज़रअंदाज करना आपकी सेहत के लिए खतरा बन सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेक्स के दौरान दर्द का मेडिकल नाम क्या है, कौन कौन से सिम्टम्स इग्नोर नहीं करने चाहिए, ये क्यों होता है, फिजिकल और इमोशनल रीजंस, कब डॉक्टर से मिलना चाहिए, ट्रीटमेंट और सेल्फ केयर स्टेप्स, और सबसे ज़रूरी, ये आपकी गलती नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ज़रूरी बातचीत आपकी वेलबींग और आपकी कंफर्ट के लिए। चैप्टर 1, दर्द क्या है, इसका मेडिकल नाम क्या है। अगर आपको संभोग के दौरान जननांग क्षेत्र में या श्रोणी यानी पेल्विस के अंदर बार बार दर्द होता है तो ये कंडीशन डिस्पेरोनिया कहलाती है। डिस्पेरोनिया मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान या बाद में दर्द होना। इसमें दर्द एंट्री के टाइम हो सकता है, डीप पेनेट्रेशन के टाइम हो सकता है और कभी कभी आवर्स तक जारी रह सकता है। डॉक्टर निवेदिता मनोकरण दैट इज डॉक्टर निवेद आबूस के अकॉर्डिंग बहुत सारी महिलाएं इसे नज़रअंदाज कर देती हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये नॉर्मल है, लेकिन यह बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। डिस्पेरोनिया ज़्यादातर विमेन में पाया जाता है, लेकिन मर्दों में भी हो सकता है, ऑल्दो रेयर। चैप्टर 2, सिम्टम्स, किन संकेतों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप इन सिम्टम्स को महसूस करती हैं तो ध्यान देना ज़रूरी है। केवल पेनिट्रेशन के टाइम शार्प पेन, हर बार पेनिट्रेशन पर डिस्कम्फर्ट या बर्निंग, डीप थ्रस्टिंग के टाइम पेल्विक पेन, टैम्पोन इंसर्ट करते वक्त पेन, सेक्स के बाद घंटे भर या उससे ज़्यादा सोरनेस, बर्निंग, स्टिंगिंग, पुलिंग या स्टैबिंग टाइप का पेन। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, पेन बॉडी का सिग्नल होता है, दैट इज कुछ गलत है, ध्यान दो। इस सिग्नल को दबाकर इग्नोर करना भविष्य में कॉम्प्लिकेशंस ला सकता है। चैप्टर 3, ये क्यों होता है, कॉजेज एक्सप्लेन्ड। डिस्पेरोनिया के कारण फिजिकल प्लस इमोशनल दोनों हो सकते हैं। स्टार फिजिकल कॉजेज। नंबर 1, पुअर लाइब्रिकेशन। पेनिट्रेशन के दौरान अगर नेचुरल लाइब्रिकेशन कम होती है तो फ्रिक्शन बढ़ता है और पेन होता है। रीजंस, लो अराउजल, हार्मोनल चेंजेस, ब्रेस्ट फीडिंग, मेनोपॉज, बर्थ कंट्रोल पिल्स, कुछ दवाइयाँ, एंटी डिप्रेसेंट्स। नंबर 2, इन्फेक्शंस एंड स्किन कंडीशंस। यीस्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूटीआई, वजाइनल इन्फ्लेमेशन, वजाइनाइटिस, स्किन कंडीशंस जैसे एक्जिमा, सोराइसिस, ये सब इरिटेशन और बर्निंग कॉज कर सकते हैं। अब देखते हैं नंबर 3, स्ट्रक्चरल और मेडिकल कंडीशंस। डीप पेनिट्रेशन में पेन के कॉमन मेडिकल कॉजेज हैं एंडोमेट्रियोसिस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज यानी पीआईडी, यूटेराइन फाइब्रॉइड्स, ओवेरियन सिस्ट्स, एडेनोमायोसिस, रेट्रोवर्टेड यूटेरस यानी पीछे झुका हुआ यूटेरस, यूटेराइन प्रोलैप्स, पेल्विक फ्लोर मसल टाइटनेस, हेमोरॉइड्स, आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये कंडीशंस प्रोफेशनल ट्रीटमेंट मांगती हैं। नंबर 4, सर्जरी और चाइल्ड बर्थ इंजरी, सी सेक्शन स्कार्स, एपिसियोटमी, स्टिचेस, पेल्विक सर्जरी, मसल टाइटनेस और नर्व सेंसिटिविटी कॉज हो सकती है। स्टार इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल कॉजेज। दर्द हमेशा शरीर की वजह से नहीं होता, मन भी बड़ी भूमिका निभाता है। कॉमन इमोशनल ट्रिगर्स, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बॉडी इमेज कंसर्न्स, इंटीमेसी फियर, पास्ट ट्रॉमा और अब्यूज। स्ट्रेस स्पेशली पेल्विक मसल्स को टाइट कर देता है जिससे पेनिट्रेशन पेनफुल हो सकता है। अगर आपका अब्यूज का हिस्ट्री हो तो ये एक रोल प्ले कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर वुमन जिसे पेन हो उसे अब्यूज हुआ है। चैप्टर 4, प्रॉब्लम्स ऑफ इग्नोरिंग पेन। दर्द इग्नोर करने से पेल्विक मसल्स और टाइट हो सकते हैं, एंग्जाइटी और गिल्ट बढ़ सकता है, रिलेशनशिप स्ट्रेन हो सकता है, सेक्सुअल कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट कम हो जाता है, बॉडी क्रॉनिक पेन रिस्पॉन्स क्रिएट कर लेती है, यानी छोटा इश्यू बड़ा हेल्थ और इमोशनल चैलेंज बन सकता है। चैप्टर 5, कब डॉक्टर के पास जाएं। अगर सिम्टम्स बार बार हों, 2-3 बार सेक्स के बाद भी सेम पेन आए, टैम्पोन यूज करना पेनफुल लगे, बर्निंग प्रोलॉन्ग्ड रहे, ब्लीडिंग या फाउल स्मेल हो, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो, तो गायनेकोलॉजिस्ट और पेल्विक फ्लोर थेरेपिस्ट से मिलें। डॉक्टर टेस्ट्स कर सकते हैं, पेल्विक एग्जाम, अल्ट्रासाउंड, इन्फेक्शन टेस्ट्स, हार्मोनल इवैल्यूएशन। रिमेंबर, डायग्नोसिस डॉक्टर करता है, इंटरनेट नहीं। चैप्टर 6, ट्रीटमेंट एंड सॉल्यूशंस। गुड न्यूज, इसका इलाज है।
और ज़्यादातर केसेस ट्रीटेबल होते हैं। टेक फिजिकल ट्रीटमेंट्स। प्रॉपर लाइब्रिकेशन यूज़ करें, वार्म बाथ बिफोर इंटीमेसी, पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी इफ नीडेड, ट्रीट इन्फेक्शंस या मेडिकल कॉजेज, वजाइनल मॉइस्चराइजर्स, डॉक्टर रिकमेंडेड। पेल्विक फ्लोर रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, डीप ब्रीदिंग, कीगल रिलैक्सेशन यानी रिवर्स कीगल्स, स्ट्रेचिंग, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन। पेल्विक फ्लोर थेरेपिस्ट स्पेशली हेल्पफुल होते हैं। स्टार साइकोलॉजिकल सपोर्ट, सेक्स थेरेपिस्ट या काउंसलर, कपल काउंसलिंग, गाइडेड रिलैक्सेशन एंड माइंडफुलनेस, ट्रॉमा फोकस थेरेपी इफ एप्लीकेबल। इमोशनल हीलिंग भी उतना ही जरूरी है जितना फिजिकल ट्रीटमेंट। चैप्टर 8, सेल्फ केयर टिप्स एंड इंटीमेसी रूल्स। फोर प्ले को टाइम दें, प्रेशर फ्री इंटीमेसी करें, पार्टनर से ओपन कम्युनिकेशन, कंफर्टेबल पोजीशन चूज करें, डॉक्टर अप्रूव्ड लैब्रिकेंट यूज करें, हाइड्रेट एंड हेल्दी डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड स्लीप। और सबसे बड़ी बात, अपने बॉडी के सिग्नल्स इग्नोर मत करें। चैप्टर 9, मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स। मिथ, दर्द नॉर्मल है, सबको होता है। ट्रूथ, नो, इट्स अ मेडिकल कंडीशन। मिथ, वुमेन को सहना चाहिए। ट्रूथ, नो, पेन इज नेवर एक्सेप्टेबल। मिथ, ये मेंटल इश्यू है। ट्रूथ, इट कैन बी फिजिकल एंड इमोशनल बोथ। मिथ, इससे डिवोर्स या गिल्ट बन जाता है। ट्रूथ, राइट सपोर्ट से ये ठीक हो सकता है। आप अकेली नहीं हैं, ये शर्म की बात नहीं है। अपने बॉडी और कंफर्ट को प्रायोरिटी देना सेल्फ लव है। अगर आप पेन एक्सपीरियंस कर रही हैं तो आज ही पहला कदम उठाएं। डॉक्टर से मिलें, पेल्विक थेरेपिस्ट एक्सप्लोर करें, अपने पार्टनर से बात करें और याद रखें, सेक्स दर्द नहीं, कंफर्ट और कनेक्शन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें ताकि और महिलाएं भी अपनी हेल्थ को सीरियसली ले सकें। आप स्ट्रांग हैं, आप डिजर्व करती हैं पेन फ्री इंटीमेसी एंड हैप्पी सेक्सुअलिटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे एम्पावर्ड।